तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने बकरियों के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक बकरी ने बच्चा दे दिए। आप बहुत सारे लोग बकरी फार्म करना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता, सेलेक्ट नहीं कर पाते कि बकरी कौन सा खरीदें और बच्चा खरीदें या बकरी से खरीदें, बच्चा खरीदें या बकरी खरीदें, बच्चा से फार्म करें या बकरी का फार्म करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बकरी से फार्म करना चाहिए या बच्चा खरीद के फार्म करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि बकरी फार्म जो हम लोग कर रहे हैं तो बच्चे से करना चाहिए या बकरी से करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अपने अब एक्सपीरियंस से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, क्योंकि जो हिसाब से मुझे कॉल्स आते हैं बहुत सारे बकरी पालन के लिए, बहुत सारे लोग जो है इस तरह का बच्चा जो आप सामने देख पा रहे हैं, सिरोही का अजमेरी का क्रॉस ब्रीड आपको देखने मिल रहा है, कुछ गुजरी नस्ल का भी इसके कान देखने मिल रहा है आपको। तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह का बच्चे का डिमांड करते हैं, बोलते हैं 10 बच्चा चाहिए मुझे, 15 बच्चा चाहिए मुझे, इस तरह का बच्चा से मुझे बकरी पालन करना है। तो यार संभव नहीं होता कि हर किसी को मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाऊं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पटिया है। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि मुझे बकरी पालन करना है और इस बच्चे को खरीदना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप सामने जो देख पा रहे हो बकरी हमारी, जो हमने 13 जून को खरीदा था और 13 जून को हमारे यहाँ बच्चा दे दिया है। तो बच्चा कितना बच्चा दिया है आगे वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। देखिए एक्चुअली गोट फार्मिंग में होता क्या है, गोट फार्मिंग ऐसा एक बिजनेस है कि आपको लगभग 6 महीना और 12 महीना इंतजार करना होगा, तब जाके आपको बेनिफिट हो जाएगा, बेनिफिट आना शुरू होगा। डेयरी फार्मिंग यानी गाय पालन ऐसा है कि आज आपने गाय खरीद कर लाया तो कल से आपको दूध का पैसा आएगा और आप उससे मेंटेनेंस कर सकते हैं। गोट पालन में जो फेल होने का, मैं जहां तक समझ रहा हूं, फेल होने का 2-3 कारण होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरह का बच्चा खरीदते हैं। यहाँ पे जो आप बच्चा देख रहे हो, चाहे यहाँ इस बच्चे को आप देख पा रहे हो, इस तरह का जो बच्चा खरीद के गोट पालन करना चाहते हैं, होता क्या है कि ये एक्चुअली 3 से 4 महीने का बच्चा होता है और इसको वो पालते हैं तो कम से कम 6 महीना अपने पास पालते हैं, तब जाके वो क्रॉस होती है। उसके बाद 5 महीने बाद वो बच्चा देती है और मात्र बच्चा एक आता है। प्रोडक्शन आपका कम होता है और लगभग 11 से 12 महीना 14 महीना वेट करने के बाद आपके पास फार्म पे बच्चा आता है। जो 5 महीना वेट करने का होता है क्रॉस करने का समय तक, ये लोग अंदाज संभल नहीं पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते, उसी टाइम बकरी पालन अनसक्सेस हो जाता है और बच्चे को 3-4 महीना पाल कर जो भाव से खरीद कर लाते हैं, एक बच्चा लगभग 8,000 के कीमत में पड़ता है, 7-8 हज़ार के करीब में, उस बच्चे को 5,000-4,000 में वो लास्ट में बेच देते हैं और समझते हैं कि बकरी पालन में नुकसान है। हमने कैसे शुरुआत किया है बकरी पालन को? हमने इस बच्चे को खरीदा है, जो हमने लगभग बताया भी था कि हमने 10-12 बच्चा खरीदा है। सिर्फ इस वजह से हमने खरीदा था कि बकरी पालन जो हम लोग कर रहे हैं ब्लैक बंगाल से कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को हमने इसलिए खरीद कर लाया था कि मात्र हम लोग 1-2 बकरी रखेंगे अपने फार्म पे, अगर वो भी सेल होता है तो बेच देंगे। हमने खस्सी का तादाद यानी मेल का तादाद ज़्यादा रखा था कि उसका अगर कोई भाई खरीदना चाहे, मैंने जैसे कि बहुत सारे वीडियो में बोला है कि ब्रीडर खरीदना है तो आप संपर्क करें, ब्रीडर इस तरह का बड़े बकरे का रखें ताकि आपका ग्रोथ हो। तो हमने ब्रीडर के हिसाब से अपने पास लाया था और एक आध बकरी अपने फार्म पे रखना चाह रहा था कि अगर कोई वैसा शौकीन होगा तो हम लोग उसको बच्चा देंगे और अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये सोचकर हमने अपने फार्म पे लाया। बकरी पालन में मैं आपको हिसाब किताब बता दूं, इस तरह का बच्चा अगर आप रखते हैं तो आपके पास 12 महीने तक कोई पैसा आमदनी, कोई 1 रुपये का आमदनी नहीं आने वाला है। अगर आप ब्लैक बंगाल जो कि मात्र 5 महीने में बच्चा दे देती है, एक्चुअली हर बकरी क्रॉस होने के 5 महीने बाद बच्चा देती है, लेकिन ये प्रेग्नेंट होने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर 30 दिन हो, 31 दिन हो, 29 दिन हो, 28 दिन हो, क्रॉस हो जाती है। 99% ब्लैक बंगाल में इस तरह का बकरी पाया जाता है। तो जैसा कि आप सामने आप बकरी देख पा रहे हैं, हमने प्रेग्नेंट बकरी 13 जून को खरीद कर लाया था। लगभग 5,000 और 5,500 रुपए के बीच में हमें ये बकरी पड़ा था। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2nd या 3rd लैक्टेशन की बकरी है। हमारे पास आने के बाद 2 बच्चा दिए इसने। मैं बच्चे को भी आपको दिखाना चाहूँगा आगे वीडियो में। अब ये आप समझ लें, बच्चे लगभग 1 महीने का क्रॉस हो जाती है बकरी, उसके बाद भी लगभग 2 महीने तक दूध पीती है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा देने के बाद 3 महीने तक बकरी अपना बच्चे को दूध पिलाती है। तो 3 महीने
का बच्चा जो होता है वो लगभग ब्लैक बंगाल का वेट की बात करें, अगर ब्लैक बंगाल ब्रीडर से आपने क्रॉस करवाया है तो उसका वेट लगभग 8 से 12 केजी के बीच में होगा, 3 महीने का बच्चा। अगर आप उसी बच्चे को किसी दूसरे ब्रीडर से क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि हमने जमुनापरी का ब्रीडर आपको सामने क्लियरली देखने मिल रहा होगा, एकदम ओरिजिनल ब्रीडर जो हमने मंगवाया है CIRG से, तो उस तरह का अगर आप ब्रीडर से, बड़े कान वाला बोल सकते हो, वेट गेन वाला ब्रीडर से आप क्रॉस करवाते हैं तो आपका बच्चा जो है 3 महीने में कम से कम 15 केजी के करीब में पहुंचने का उम्मीद रहता है। 12 से 15 मैं बोल सकता हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये हमारा मार्च 12 या 15 तारीख को, कंफर्म डेट का नहीं बोल सकता, लेकिन मार्च में इसने बच्चा दिया है। 2 बच्चे को आप देख पा रहे हैं। समथिंग ये 12 से 15 केजी के करीब में है अगर इसको लाइव वेट आप वेट मापते हैं तो। अभी समथिंग 15 से 20 दिन से खुद चारा चर रही है, इसकी माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि 12 केजी तक के अगर आपका 8 से 12 केजी तक बच्चा 3 महीने का हो जाता है, उस बच्चे को आप मिनिमम अमाउंट जो होता है, मैं आपको आगे वीडियो में भी 2 महीने बाद भी वीडियो में दिखाऊंगा, समथिंग 2500 रुपये के करीब में बच्चा आपको, चीक वाला प्राइस बता रहा हूँ मैं, ये कोई सेल्समैन वाला प्राइस नहीं, जो चीक लोग खरीदते हैं, चीक मीन्स कटने के लिए जो बकरी जाती है, वो आपका बच्चे को 2500 रुपये तक, अगर खस्सी है यानी मेल है तो लगभग 2500 से 3000, और अगर पठिया है तो जितना ज़्यादा ब्रीड में नस्ल में होगा, थन बाट की साफ होगी, तो उस हिसाब से प्राइस मिलेगा। हो सकता है 1500 मिले, हो सकता है 2 से 2500 रुपये के करीब में मिले। यानी कि आप इससे साबित हो सकता है कि 1 महीना हमने इस बकरी को पाला है, प्लस 3 महीना और हम काउंट करते हैं तो 4 महीने में इस बकरी का प्राइस जो है हमारा फ्री में हो गया। अब मैं बताता हूँ फ्री में क्यों हुआ। जैसा कि हमने वीडियो में बताया है, हमने पिछले वीडियो में, कि मात्र हम लोग 100 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं और इतनी बकरी को पाल रहे हैं। खर्च कैसे नहीं है, जैसा कि आप सामने हमारे यहाँ देख पा रहे हैं, हमने एरिया काफ़ी बड़ा रखा है। दूसरा, हमारे पास चारा चराने का एरिया इतना बढ़िया है कि हमारे पास किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, और हम लोग खोल देते हैं। जैसा अभी सभी बकरी चर के आ चुकी है। चर के आने के बाद ना तो थोड़ा बहुत चोकर वगैरह दे देते हैं ताकि उसका पेट जो भी चोकर से जो फॉस्फोरस हो, विटामिन हो, मिल जाए। तो 4 महीने में हमारा बकरी से एक जो हमने प्राइस अमाउंट लगभग 5500 रुपये तक के हमारे फार्म पे आने में जो खर्च हुआ इस बकरी को लाने में, वो वसूल हो जाता है। तो बकरी पालन में आपको क्लियरली इससे साबित होता है कि मात्र 5 महीने में आपने बकरी का पैसा वसूल कर लिया, ऐसा आप बोल सकते हैं, इसके बच्चे को बेचकर। इस बच्चे से अगर आप करते हैं तो आपको लगभग 12 महीने तक कोई बच्चा आने की संभावना नहीं रहेगी। बकरी पालन में वही लोग अनसक्सेस होते हैं जो 5 से 6 महीना क्रॉस होने का समय जो बचा हुआ रहता है, उसी में लोग घबरा जाते हैं और बकरी पालन बंद कर देते हैं। जैसा कि आप मात्र 1 महीना हमने पाला, 13 तारीख को हमने 13 जून को इस बकरी को लाया था, 13 जून को इसने 2 बच्चा दे दिया। मन में थोड़ा सा खुशी सी होती है कि हमने बकरी पालन की और सफलतापूर्वक उसने बच्चा दी, और उस बच्चे को हम लोग बेच दें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेच देंगे तो हमारा ये बकरी फ्री का हो जाता है, नहीं बेचते हैं तो हमारा बकरी में तादाद बढ़ जाता है। अब बात आती है कि हमारे पास खर्च की बात करें तो बकरी पालन में मात्र 20 रुपये अगर पर डे खर्च करते हैं तो महीने का 600 रुपये होता है। 600 रुपये खर्च करके भी आप 2 बच्चे से आप बकरी को फ्री में पाल सकते हैं। अगर उस बच्चे को 6 महीना पाल लेते हैं तो वो लगभग 4000 के समथिंग में बेचने का अमाउंट होता है एक बच्चे का दाम। तो 4000 और 2 बच्चा है तो 8000 के लगभग आपके पास बच्चा हो जाएगा। यानी बकरी पालन में आपको बकरी पालन करना है तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी चाहे किसी तरह का बकरी पालन करें या किसी ब्रीड से बकरी पालन करें, मैंने बार बार बोला है कि ब्रीड अपने एरिया के मुताबिक चुने। जैसे हम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बड़े कान वाला बकरी पाया जाता है और लोग रखते भी हैं। जहाँ पे देहात साइड से हैं, आपके यहाँ लोग बड़ा बकरी नहीं खरीदना चाहते हैं, महंगा खस्सी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप ब्लैक बंगाल से शुरू करें। जो खस्सी आपके पास लगभग 10,000 से 15,000 के अमाउंट में तैयार होगा और लोग खरीदार भी रहेंगे और आपको बेचने में आसानी होगी। तो बकरी पालन में आप कभी बकरी पालन करना चाहते हैं तो प्रेग्नेंट बकरी खरीदें। हमने जैसा कि सभी बकरी को प्रेग्नेंट खरीदा है। जो कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो हमारा बकरा जो है, ब्रीडर जो है,
आने के 10 दिन बाद 5 दिन बाद क्रॉस कर देता है और हमारी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 महीना, यानी कि 2 महीना भी अगर मेरे फार्म पे आने के बाद क्रॉस होती है तो 7 महीना मुझे वेट करना है। अगर 10 दिन में होती है तो 5 महीना 10 दिन वेट करना है। अगर 15 दिन में होती है तो 5 महीना 15 दिन मुझे वेट करने का ज़रूरत है। यानी कि हमारे 5 महीने के अंदर बकरी का पैसा वसूल हो जाएगा अगर हम सेल आउट बच्चे को करते हैं तो। अगर सेल नहीं करते तो 5 महीने में क्वांटिटी जो है 10 बकरी अगर मैं लाता हूँ, 2-2 बच्चा देता है तो 10 बकरी से 20 बच्चा होता है। यानी 10 से हमारे पास फार्म पे 6 महीने के अंदर अंदर 30 बकरी हो जाएगी, यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बकरी पालन करना चाहते हैं आप तो कभी भी ये समझदारी से काम लें और बकरी पालन में प्रेग्नेंट बकरी से शुरुआत करें, बच्चे पे ना जाएं। बच्चे को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ब्रीडर के रूप में खरीदें, ताकि आपको महंगा ब्रीडर खरीदने से बचना चाहते हैं तो बच्चा आपको 8 से 10 हज़ार में अच्छा बच्चा मिल जाएगा। उसको 6 महीना तैयार कर देते हैं तो ब्रीडर तैयार हो जाएगा। अब हमने वीडियो में बताया था कि कभी भी बकरी खरीदें तो आप थन बांट की साफ हो, दूध वाली हो, कैसे पता चलेगा। मैंने जैसा कि इसको ख़रीदा था, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार थन की बनावट बनाई है। क्लियरली आपको पता चल रहा होगा इतना बढ़िया। थोड़ा गंदा देखने मिल रहा है, थोड़ा कचड़ा आने के बाद बच्चा देती है तो थोड़ा पतला गोबर भी करती है, इसका कारण पेट थोड़ा ख़राब होता है। यहाँ पे आपको थन बाट काफ़ी बढ़िया देखने मिल रहा है। बकरी का दूध फर्स्ट टाइम में दूध ना निकालें। जो गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, धीरे धीरे करके वो बच्चा खुद पीना स्टार्ट कर लेगा। तो आइए मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हुआ चलूँ यहाँ पे आपको क्लियरली। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी बकरी का दोनों बच्चे को आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बकरी ने 2 बच्चा दिया और दोनों में से एक मेल है, एक फीमेल है। रेड वाले को जो आप देख पा रहे हैं ये मेल है और ब्लैक जो वाइट कलर में, वाइट और ब्लैक में का जो कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं वो फीमेल है। तो फीमेल थोड़ा छोटा है क्योंकि वो बाद में बच्चा आया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर पे, फर्स्ट में जो आया था मेल आया था। और ये दोनों बच्चा आपको आज थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, इससे ज़्यादा कमज़ोर हमारी अपने घर की बच्चा दी हुई हमने देखा था। जैसे जैसे ये दूध पीता जाएगा बच्चा, उस वैसे ग्रोथ इनका बढ़ता चला जाएगा। दूध के लिए हम लोग बकरी को अभी कोई खास खाने में कुछ नहीं देना है, धीरे धीरे वो खुद खाएगी और बच्चा बड़ा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यही बताया है कि बकरी पालन किस बकरी से शुरुआत करनी चाहिए, प्रेग्नेंट या बच्चा। कैसा लगा वीडियो हमारा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।